अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आंटी हाँ बज रहा है। तो इतनी रात हो गई, ऐसा कौन सा काम है जो भाभी को जगा रही है? दिन भर वो काम करती रहती है, कम से कम उन्हें रात को तो चैन से सोने दो। सारे गलत लोगों के लिए हमदर्दी है और जिसके लिए होना चाहिए इनके लिए वो सिरदर्दी है। अभी फुंसी कैसे हो गई? जरूर आज के खाने में इस बकलोल कुहू ने मन भर के तेल डाल दिया होगा। अब सारा तेल चेहरे पर उतर रहा है। दुष्ट ने जानबूझ के किया होगा ये सब। कितना जलती है ये हमारी सुंदरता से। खैर, एक फुंसी हमारी सुंदरता का बिगाड़ पाएगी, पर इसका इलाज तो करना होगा। कमबख्त कुहू के पास जरूर कोई नुस्खा होगा। तो हमको जाना होगा। अरे दवा तो लगा ले हम। माफ कीजिएगा राजीव बाबू, हमको जाना पड़ेगा, घंटी बज रहा है। ठीक से उठा नहीं जा रहा और जाने की बात कर रही हो। रुको तुम। दो हाथ अपने। जब कहिए तब थाम लेंगे, कभी ना छोड़े, ऐसे थाम लेंगे। हाथ दो अपना। सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के छाप तिलक। सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अब ठीक? चलो हमारे साथ। कहाँ? चलो। अरे आप कहाँ ले जा रहे, बताइए तो सही। अरे क्या हो रहा है? अरे आग लगी है क्या कहीं पर? राजीव, घंटी बजाने को कहा था, ये घड़ियाल कौन बजा? अपना बागी है। राजीव क्या कर रहे हो ये? अरे बस करो, हमने कहा बंद करो। सुनाई दिया आपको आवाज? हाँ राजीव, सुन रहे हैं हम सब लोग। अच्छा, बाकी घर वाला भी यहाँ आ गया क्या? हाँ राजीव, हम सब आ गए हैं। तो चाचा आवाज सबको सुनाई दी होगी, है ना? हाँ, पर क्यों? तो क्या है ना चाचा, हमको लगा कि हम आंखों से लाचार हैं और ये जो हमारे घर वाले हैं ये शायद कानों से लाचार होंगे। चलो अच्छा है, सुनाई देता है सबको यार। तो अब जब सबको सुनाई देता ही है तो हमारा एक सवाल था सबसे। हमारा सवाल ये है कि ये जो लड़की है ये इस घर में किसके लिए आई है? हमारे घर में ना सब ऊंचा सुनते हैं, अभी देखना आवाज आएगी। किसके लिए आया ये लड़की इस घर में? अरे गरजो मत, कोई ऊंचा नहीं सुनता है। पूछने लायक सवाल ही नहीं है ये। क्या बाबा, कौन सा सवाल पूछने लायक है, पूछने लायक नहीं है, ये आपसे पूछेंगे। आप तो ना हमारे सवाल का जवाब दीजिए देव नारायण चंदेल। राजीव, बाबा से तमीज से बात कर। रहने दे, अभी नहीं भानु। वाह, ये तो अपने पुराने रूप में आ गया।
बाप को नाम से बुला रहा है। चलो हम इससे पूछ लेते हैं। तो श्री देव नारायण चंदेल साहब, ये जो लड़की है इस घर में किसके लिए आई है? बेतुका और वाहियात सवाल है। कौन नहीं जानता है? सबको मालूम है। तुम्हारे नाम से है ये लड़की यहाँ। फिर से बोलिए ना, किसके लिए? हम ऊंचा सुनते हैं। अरे कहा ना, तुम्हारे नाम के चलते ही है लड़की यहाँ पर। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है, तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? किस हक से घंटी बजा रहा है इसको बुलाने के लिए? ये सेवा चाकरी क्यों करवा रहे हैं इससे? किस हक से? अगर ये काम नहीं करेगी तो खबरदार! आज के बाद अगर इस घर में घंटी बजाया ना, तो हम सबका घंटी बजा देंगे। और ये बात ना सबके लिए है। और ये हमारा आदेश नहीं है, हमारी चेतावनी है। आज के बाद इसके लिए कोई घंटी बजाएगा ना, तो वो हम बजाएंगे। सुना नहीं बाबा ने क्या बोला? कि लड़की को हमारे लिए लाया गया है घर में। तो इनसे कोई भी काम लेना होगा ना, तो हम लेंगे, समझे? लेकिन दासी है ना ये। दासी? दासी है ये? अरे अगर ये दासी है ना, तो ये हमारी दासी, समझी? हमारी दासी। ये नाचेगी, गाएगी, उठेगी, बैठेगी, रोएगी, हंसेगी हमारे बोलने पे, आप लोगों के नहीं, समझे? अच्छा, तो ऐसे दासी होने का क्या मतलब है? बस अब एक और शब्द नहीं। अच्छा, आपने कह दिया और हमने मान लिया। और देव बाबा के आदेश का बहू को तो खुद सेवा करने का शौक है। मुनिया टोला में भी तो करती रहती थी दिन भर, बर्तन बासन चूल्हा चौका। उसको सेवा करने का शौक है, उसको आदत है, दिन भर खटती रहती है। हमरे पैर में लगा कीचड़ भी हमने कभी खुद धोया नहीं है। वो तो खुशी खुशी आकर हमेशा। बस बोल दिए ना हम एक बार। मुनिया टोला नहीं है, चंदेल भवन है। और ये तुम्हारी बहन नहीं, ये हमारी पत्नी। और जो हमारे अतीत से वाकिफ है, वो तो जानते ही है कि हमसे अगर बेअदबी की ना, तो नतीजा बहुत बुरा होता है। और जो नहीं जानते ना, पूछ ले औरों से। बाबा, आज के बाद ना ये घंटी इस घर में सिर्फ हम बजाएंगे, समझे? हाथ पकड़ो हमारा। आँखों में जगने लगी आशाओं के दिए, ये आदेश हमारा है। जिंदगी हाथ दो। में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी। मन में नई उम्मीद जगाई के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे।
दादी जी ने फिर से मन मोह लिया। शाबाश बेटा। सॉरी, लगी तो नहीं? नहीं हम ठीक हैं। वैसे आज से ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुना ना क्या कहा हमने? आज के बाद तुम सिर्फ मेरी ही दासी है। वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आज के बाद जो हम बोलेंगे वो ही सुनोगी, और जो हम करने के बोलेंगे ना वो ही करोगी। करेंगे। तो ठीक है। हम केवल आपके हैं। एक हसीन पत्नी अपने पति से कुछ बातें करना चाहती है। रात काफी हो गई है और हम थक गए, सोने जा रहे हैं। ये सब क्या है? अब घंटी नहीं है हमारे पास कि बजा दे, और कोई नहीं सुन रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोलिए। हम बोले कहाँ बोले? हमेशा उखड़ा मिजाज रहता है आपका। दुनिया सुंदर पत्नी के लिए तरसती है और एक आप है पत्नी को देखकर भी नहीं देखते हैं। ये तो खूबसूरती की बेइज्जती हो गई ना। साफ साफ बोलो क्या बात है, पहेलियां मत बुझाओ। जाने किस मिट्टी के बने हैं आप? हमारी हालत देखकर जरा सा भी दुख नहीं होता आपको? बीबी की सुरक्षा, उसके मान की रक्षा आपका धर्म नहीं होता है? आपकी सुरक्षा, मन की रक्षा। देखिए ये सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। रात काफी हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ठीक है, आप जाकर आराम से सो जाइए। हमारी नाइट तो रो रो के ही कटेगी यहाँ। क्यों? अच्छा क्यों? क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? दूसरे का बीवी के लिए तो आप लड़ लेंगे, लेकिन बड़का भाई जब खुद की बीवी का बेइज्जती कर रहा है सरेआम, तो एक शब्द नहीं निकलेगा आपके मुंह में से। वो तो आंख से लाचार, दिमाग से पैदल है, लेकिन आपकी बुद्धि तो सलामत है। अरे अभी बोला अभी भूल गई? जी बोला ना हर बात मानूंगी, हर बात सुनूंगी। मानेंगे ना, सुनेंगे। तो अब हमारा ये हुक्म है कि तुम हमारे सामने आके खड़ी हो जाओ। हिलो मत, हुक्म है हमारा। सांस तो ले सकते हैं ना? मगर धीरे धीरे। घंटियों के चक्कर में ये काम अधूरा रह गया ना। आंख से लाचार, दिमाग से पैदल। तुमने ये किसके लिए कहा? आपके बड़के भैया, और किसको? अब कुहू अपने मन से कह रही है उसको दासी बनकर रहना है, सेवा करना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? पर नहीं, दिमाग ताक पर रखकर हाथ घसीट कर ले गए, और हमरे बलमा देखते रह गए। हंसनी, हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा के बारे में इतनी घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए? अब जो आंख से लाचार है उसको आंख से लाचार ही कहेंगे ना, और जो बुड़बक जैसे हरकत कर रहा है उसको हमारे यहाँ तो दिमाग से पैदल ही कहते हैं। शट अप! खबरदार, अब एक शब्द मुंह से और निकाले तो आंखों से लाचार, दिमाग से पैदल तो तुम हो, जिसे सही गलत अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। हंसनी, हम ये आखिरी बार कह रहे हैं,
तुम्हें चाहे मुझे जो कुछ कहना कह सकती हो, लेकिन अगर मेरे दादा के बारे में एक लफ्ज और कहा ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये भाभी के प्रति जो तुम्हारा नफरत और घटियापन है ना, अपने तक ही रखो। मेरे तक लाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। सोने जा रहे हैं हम। गुड नाइट। वो आपने क्या? वो मलहम लगा के फूका नहीं? जरूरी नहीं है। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। आखिर कब तक हम ऐसे कायरों की तरह जीते रहेंगे? बाहर जो हुआ ना वो तमाशा था, और हमको तमाशा करने का शौक नहीं है। बाहर की नहीं, अपने भीतरी जिंदगी की बात कर रहे हैं हम। 20 साल से आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ये भी समझ नहीं आता कि हम इसे रिश्ता कह भी सकते हैं या नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? सम्मान, आपके साथ अपने नाम पर समाज की मोहर, और सबके सामने आपको अपना कह पाने की आजादी। देखा था हमने कि कैसे इस सौदे की शादी में उस दासी को उसका हक दिलाने के लिए सबसे भिड़ गया था राजीव। ये जो लड़की है इस घर में किसके लिए आई है? तुम्हारे नाम से है ये लड़की यहाँ। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? तो ऐसे दासी होने का क्या मतलब है? बस दे दे हक दासी का। किसी का नहीं, पत्नी का हक चाहिए हमें। इस घर की रसोई में आपके पसंद का खाना बनाने का हक चाहिए हमें। ये सब हक चाहिए हमें। बोलिए ना, हो पाएगा हमसे? अब क्या हो गया? अब हमारा हुक्म है, या और लेट जाओ। जी। चलो जल्दी लेट जाओ। लेटे तो हुए हैं। नीचे नहीं, पलंग पर आकर लेट जाओ। पर हम तो रोज जमीन पे ही सोते हैं। हमने कहा बिस्तर पर लेट जाओ, और जब तक ये मधुमक्खी के जख्म ठीक ना हो ना, तुम पलंग पर ही सोना। बुझी? बुझ गए।
जो इंसान खुद शराब का ताप और उसकी नाउम्मीदगी को 3 साल से झेल रहा हो, तुम्हारे लिए क्या कर सकता है बताओ। खैर बहुत हो गई बातें, चलो बताओ तुम्हारे लिए ऐसा क्या करें कि तुम्हें कुछ तो सुकून मिले, बोलो। कल घर में सत्यनारायण की पूजा है ना? हाँ वो तो है। तो पूजा में पहली आरती घर के दंपत्ति करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आरती की वो थाली हम आपके साथ पकड़े। हो पाएगा? अवश्य होगा। आप जानते हैं कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन इस बात पे स्वीकृति देने के बाद भी आपके चेहरे पर चिंता की एक शिकन तक नहीं। तारामती के शराब को 3 साल तक झेलने के बाद अब हमें किसी बात पर ज्यादा तनाव नहीं होता। इनफैक्ट उस शराब के मसले के सुलझने के बाद हमारा उत्साह और हमारा हौसला नई बुलंदी पर है, और उस बुलंदी से तुम्हारी आरती का थाल हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। शराब के ताप से भले तू बच गया हो देवनारायण चंदेल, जेल की यात्रा से नहीं बच पाएगा। तेरी एक जघन्य काली करतूत का सबूत मेरे हाथ लग गया है, सजा के लिए तैयार हो जा। उठी क्यों? वो आप घंटी बजाए ना। वो तो हम यूं ही चेक कर रहे थे। चलो चद्दर ओढ़ो, आंखें मूंदो और सो जाओ। और नींद नहीं आई तो नींद से कह दो कि राजीव चंदेल का हुक्म, आ जाएगी नींद। और सुबह 6 बजे तक सोना है तुम्हें। 8 घंटे की नींद जरूरी है। रात भर निशाचर की तरह पूरे घर में दौड़ते भागते मत रहना, समझी? नाचेगी, गाएगी, उठेगी, बैठेगी, रोएगी, हंसेगी हमारे बोलने पे, आप लोगों के नहीं, समझे? ये तुम्हारी बहन नहीं, ये हमारी पत्नी। ये अपना भजन गाना बंद करोगी? हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि हर रोज भजन गाकर हमें सुलाती हो। हाँ ये बात अलग है कि तुम्हारे भजन से हमको नींद आ तो जाता है, लेकिन ये सौदे के रिश्ते में ना हमको ये आदत नहीं पालना, समझी? पर हमको तो पुराना आदत है। कौन सी? पहले हम देवताओं को भजन सुनाते हैं फिर सोते हैं। ये तो हमारा बचपन से आदत है, उसके बिना तो हमको नींद ही नहीं आता। तो क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं है,
भजन गाओ और सो जाओ, पर हमको भी सोने दो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम बुआ जी। हाँ बेटा, हम कुछ मदद कर दे। ये जो फूल है ना, इसका झटपट माला बना दे, और जो खुला फूल है और बेलपत्र को अलग टोकरी में रख देते हैं। अरे अरे महारानी, तुम रहने दो। गलती से कहीं तुम्हारे उस मालिक को पता चल गया कि उसकी दासी हमारा काम कर रही है, तो अपना जान हलक से निकला ले। राज के बाद इसके लिए कोई घंटी बजाएगा ना, तो वो हम बजाएंगे। ये लड़की को हमारे लिए लाया गया है घर में, तो इनसे कोई भी काम लेना होगा ना, तो हम लेंगे, समझे? अरे अगर ये दासी है ना, तो ये हमारी दासी। ऐसे क्यों बोल रही हो खुशबू? क्यों प्रभा दी? अब हम डर के मारे बोले भी ना। अरे नहीं नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। वो हमको मधुमक्खी काट लिया था ना, उससे बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए सबको डांट फटकार दिए। लेकिन हमको पता है कि आप लोगों की करवाहट कैसा दूर करना है। अच्छा, कैसे? आज शीतल प्रसाद बनेगा ना, उसमें खूब सारा गुड़, खूब सारा शहद डाल के ना, इसको इतना मीठा बनाएंगे, सबका खटास दूर हो जाएगा। और साथ साथ ना शुद्ध घी में ना ठेकुआ और परिके भी बना देंगे, है ना दीदी? तुम अपना हाथ घी तेल से दूर रखो। कल के 56 भोग में भर भर के घी डाला, हमरे ब्यूटीफुल फेस पे फुंसी आ गया। राजीव, कहाँ जा रहे हो बेटा? जिम। आज तो शादी के बाद पहली बार सत्यनारायण कथा है ना, तो रुक जाते तो अच्छा होता। क्या बुआ जी, आपको पता तो है कि देवी देवता, पूजा पाठ कहाँ मानते हम ये सब चीजों में। माने आप भगवान को नहीं मानते? इसमें मानने की नहीं, जानने की बात है। और जो दिखता ही नहीं, उसे क्या मानना और क्या जानना। सांस लेते हैं, हवा दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। वैसे भगवान दिखते नहीं, महसूस किए जाते हैं दिल से, जैसे प्रेम। बातें सुन लो इसकी, 1.5 मन की। लो, छेड़ दिया सोते शेर को, अब फिर घुर्राएगा। ये क्या, फिर से कोई नया तमाशा? नहीं, राजीव दादा को भाभी में ना बाजी छेड़ी है आस्था की। हवा में मानते हैं, पानी में मानते हैं, धरती आकाश में भी मानते हैं, लेकिन जो है नहीं, सिर्फ कल्पना की जाती है। उसको कैसे और क्यों माने? गजबे आप, हवा, आकाश, पानी, धरती सब मानते, लेकिन जो बनाए उनको ही नहीं मानते। ओ बेवकूफ लड़की, तुमको किसने बताया कि ये सब उन्होंने बनाया? विज्ञान के अनुसार सृष्टि के आरंभ से पहले एक धमाका हुआ था, अ बिग बैंग, और उसी के बाद ही ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और विज्ञान की बात तुम्हारे समझ में तो आएगा नहीं। और वो धमाका से पहले, सृष्टि से भी पहले, जब कुछ नहीं था, क्या था? अरे कोई तो रहा होगा, कोई तो एक रिश्ता रहा होगा, जैसे माँ और बच्चे का, सृष्टि और सृष्टि के रचयिता का। अब माँ है इसलिए तो बच्चा है, जग है तो जगदीश भी होगा। रिश्ते को तो मानते हैं ना। माय गॉड, ये तो फिलोसफर भी है। पकड़ 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 पकड़, चुप हो जा। तो ये जो सब है, ये रिश्ता ही तो है, और ये जो पूजा है वो हमारे और प्रभु के रिश्ते की ही पूजा है। एक बार पूजा में बैठ के माथा टेक के तो देखिए, ये रिश्ता भी समझ में आ जाएगा आपको। बस बस करो अपनी बकर बकर। एक बार बोल दिया ना, हम नहीं टेकेंगे अपना सर इस तस्वीर, इस पत्थर के आगे। पत्थर? पत्थर बोल रहे हैं आप? अरे पत्थर ही तो है। पत्थर नहीं कुछ और होते ना, तो आज हमारी जिंदगी भी कुछ और होती। अपनी माँ, अपनी आंखें, अपना वजूद, अपना अतीत, कुछ खोए नहीं होते हम। पत्थर नहीं कुछ और होते ना, तो इस संसार में इतना दुख, इतना दर्द, इतनी गरीबी, इतनी नफरत ही नहीं होती। पत्थर ही है ये। क्या बुलाते आप लोग इसे? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। जानती हो हमें क्या दिखाई देता है? काला घना अंधेरा,
एक विशाल अकेलापन, सूनापन दिखाई देता है हमको। हम जानते हैं कि आप बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत कुछ है। आपका परिवार, आपका बुद्धि, आप। और कौन तय करेगा ये कि हमारे पास क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए? ये पत्थर नहीं मानते हम इस पत्थर में, और ना जानना चाहते। और जो मानता है ना वो माने, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। कुहू, जो इंसान अकेला अंधेरी दुनिया में रहता है, भगवान की रोशनी से भागता है। हमारे साथ तो भोले बाबा थे, नहीं तो हम भी घुट घुट के मर जाते। पता नहीं राजीव बाबू कैसे सह लेते हैं, कैसे रह लेते हैं अकेले। अपनी जिद से, अपनी तकलीफ को अपना कर्म फल मान के। लेकिन उनकी आंखों का अंधेरा उनके मन में अंधेरा फैला रहा है। तो फिर उसके मन में आस्था की जोत जलानी होगी बेटा। उसके अकेलेपन को दूर करना होगा तुम्हें, वरना राजीव उसमें खो जाएगा। 2 से नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।